फ्रेंड्स, तो हम मध्य भारत इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये तुगलक वंश को मैंने लगभग 7 यूनिट में उसको बांटा है, जो कि छोटे छोटे यूनिट्स में बांटा है। उसको बांटने का मेरा जो बेस है, क्राइटेरिया है, क्लासिफिकेशन करने का मेरा तरीका है, वो ये है कि हम उसके जो भी प्रमुख शासक हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी शॉर्ट फॉर्म में दे सकें। तो इस वीडियो सीरीज़ को मैंने नाम दिया है मिनी मिडाइवल हिस्ट्री सीरीज़। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज़ को हम शुरू करते हैं और तुगलक वंश के बारे में जानते हैं। तो तुगलक वंश के बारे में सबसे पहले हम ये जानकारी आपको देना चाहते हैं कि उनके संस्थापक कौन थे, उनके फाउंडिंग फादर कौन थे। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो था वो किसी तुगलक वंश से नहीं आता था। ठीक है, उनका जो पूरा नाम था गाजी तुगलक, उसका पूरा नाम था, और कहीं कहीं इसे गाजी बेग तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। और इसके टाइटल में तुगलक लगा है, इसलिए इसके जो वंशज हुआ कर इसके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको भी तुगलक के नाम से जाना जाएगा, इसलिए इसको तुगलक वंश के नाम से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अब इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, अब जान लेते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की जो पॉलिसी हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे। तो एक इतिहासकार हुए जिसका नाम था बर्नी, और उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के नीतियों को एक नाम दिया जिसको उन्होंने रस्मोनियम के नाम से पुकारा। तो रस्मोनियम का अर्थ क्या हुआ? रस्मोनियम का अर्थ इन इतिहासकार के अनुसार उदारवादी नीति हुआ करता था, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक अपने पूरे शासनकाल में उदारवादी नीति के जरिए ही शासन को संभाला। तो उसी के अंदर जो इनकी जो एक कृषि नीति आती है जिसमें इन्होंने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया, मजबूत किया, नहरों का निर्माण कराया, जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ, और किसानों के लाभ से फिर राज्य को फिर लाभ होगा, राजस्व की वृद्धि हुई और राजस्व में आर्थिक सुधार देखने को मिला। फिर इनकी एक नीति के तहत उन्होंने डाक व्यवस्था को सर्वप्रथम अपने शासनकाल में प्रचलन में लाया। इससे न्याय व्यवस्था में सुधार किए गए। अब जान लेते हैं तुगलक जो थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने अपने शासनकाल में एक शहर को बसाया। ठीक है, स्थापना की उसकी, और उसका नाम भी तुगलकाबाद नाम रखा गया। अब जान लेते हैं कि उसके जो कुछ सैन्य और सामाजिक व्यक्तित्व से उनका कैसा संबंध था। तो सबसे पहले हम सामाजिक व्यक्तित्व से परिचय कराना चाहते हैं। तो एक महान संत हुए जिनका नाम संत निजामुद्दीन औलिया, जो कि चिश्ती समुदाय के संस्थापक भी हैं, वो इनके शासनकाल में हुआ। और
निज़ामुद्दीन औलिया और ये जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इनके बीच में आपसी रंजस हुआ करते थे, उनकी विचारधारा में टकराव था। इसलिए एक बार का प्रसंग है कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान में गए थे, तो उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़कर जाने को कहा। तो इसके जवाब में गयासुद्दीन तुगलक को जवाब देते हुए निज़ामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया, हनूज ए दिल्ली, यानी कि अभी दिल्ली दूर है, ठीक है, कि ऐसे आप मुझे दिल्ली से बाहर जाने के लिए फरमान नहीं जारी कर सकते। फिर आता है इसके सैन्य संबंध या फिर उसको प्रशासनिक संबंध बोल सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रसंग है और महत्वपूर्ण प्रसंग है कि जो कर्मचारी हुआ करते थे, जो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में कार्य करते थे गयासुद्दीन तुगलक की सरकार के लिए, तो उन कर्मचारियों को पहली बार मुफ्त जागीर दिए गए और उनसे कहा गया कि आप इन जागीरों से राजस्व इकट्ठा करके हमें देंगे। तो ये पहली बार हुआ। तो ये थे दूसरा प्रशासनिक सैन्य प्रसंग। अब चलते हैं गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसी हुई और उनके मृत्यु के पीछे कौन कौन से थ्योरीज हैं, कारण हैं जो बताते हैं इतिहासकार। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु अफगानपुर नाम के एक गांव में विश्राम के दौरान घर की जो छत हुआ करती थी वो लकड़ी की हुआ करती थी, वो लकड़ी का छत इन पे गिर गया और फिर इनकी मृत्यु हो गई। पहला प्रसंग ऐसे आता है। दूसरा प्रसंग आता है कि इनकी मृत्यु का कारण इनका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक था। उन्होंने षड्यंत्र रचा और अपने पिता की हत्या कर दी। तो ये दो प्रसंग थे इनकी मृत्यु से संबंधित। अब जान लेते हैं इसका कब्र कहाँ है। तो इसका कब्र तुगलकाबाद नाम शहर में है जहाँ इनको दफनाया गया। तो ये थी एक शॉर्ट नॉलेज गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके अगले शासक के बारे में। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, करते हैं ऑफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो कितना अच्छा खराब बना है। जैसा भी बना है आप इसे कमेंट करें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें।